प्रमोद कुमाही जी, आज से 4 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 35 को हटा दिया गया था। पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर में कितना विकास हो पाया और आज की डेट में आप जम्मू कश्मीर को कहाँ देखते हैं? 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन जो 70 साल का एक कलंक जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा हुआ था 35 और 370 का, वो हटाया गया और उसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का फैसला भी हुआ और वहाँ का नींव पत्थर भी रखा गया। ये वाकई ही अपने आप में 5 जो अगस्त है ये ऐतिहासिक दिन है। और बात जम्मू कश्मीर की करें तो 35 से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बरसात हुई है। चाहे उसमें हम टनल्स की बात करें, चाहे उसमें रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे उसमें यहाँ एम्स की है, IIT के IIM है, चाहे बालाजी का मंदिर जो बनाया गया उसकी बात करें, और चाहे उसके साथ साथ जो कश्मीर में लोग रहते थे या जम्मू में लोग रहते थे जिनकी बहू बेटियां बाहर थी, जिनकी बेटियों की शादी हो जाती थी और उनको जहां से उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता था, उनको अपना हक मिला। जहां वाल्मीकि समाज को अपना हक मिला, जहां रिफ्यूजीज़ को अपना हक मिला, जहां गोरखा समाज को अपना हक मिला, जो सदियों से जहां रह रहे थे, जो काम 70 साल बाकी सरकारें नहीं कर पाई, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी थी, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे उसमें PDP पार्टी थी, वो नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पहले 5 सालों में ही ये काम कर दिखाया और 370-35 हटा के जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बनाया गया। आज जो 30 साल यहाँ पत्थरबाजी होती थी, आज उसका नामो निशान नहीं है। जो आए दिन आए सड़कों पर किलिंग होती थी, अब उसमें बहुत कमी आ गई है। आज हमारी फ़ौज सक्षम है। पहले ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता था, आज फ़ौज के पास पूरा ऑर्डर है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। आज बॉर्डर पे इन्फ्लेशन कोई नहीं होती है। आज पाकिस्तान घबराया हुआ है, आज चीन घबराया हुआ है कि हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। आज जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। अब कश्मीर की बात करो, वहाँ शिकारे वाला, वहाँ गरीब जिसको रोटी रोजी के लाले थे, आज वहाँ 4 लाख से ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा आने से लोगों की एक खुशी की लहर जागी है। प्रमोद जी, आप कह रहे हैं कि जनता खुश है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो दिख रहा है, जनता परेशान है, जनता सड़कों पर है। महंगाई को लेकर, बिजली को लेकर, पेंशन जो बंद हो गई उनको लेकर, राशन कार्ड जो बंद हो गए उन्हें लेकर, आखिर कब उन्हें निजात मिलेगा इन समस्याओं से? देखिए, पेंशन की यहाँ तक बात है, सब सारी दुनिया जानती है। जो कांग्रेस के टाइम में पेंशन लगी, किसी को उसका हस्बैंड जिंदा है तो उसको विडो बना दिया गया। कोई औरत तो बेचारी 40 साल की है, उसको 60 से लिख के बना दिया। वेरिफिकेशन हो रही है इसमें। आज वो सबकी जितने भी पेंशन लगी है, किसी की पेंशन नहीं रुकेगी, सबको पेंशन मिलेगी। उसकी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। लोग सहयोग करें और उस प्रोसेस से गुजरने में, और मैं आम आदमी के साथ हूँ, आम जनता के साथ हूँ। उनकी पेंशन लगनी चाहिए। अगर हम LG से भी बात करेंगे, हम सोशल डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि जिन लोगों की पेंशन मार्च के बाद नहीं मिली, जल्द से जल्द उनकी वेरिफिकेशन करके उनकी पेंशन दी जाए। अच्छा, अगर वेरिफिकेशन करने के बाद पेंशन चालू होती है तो जब से बंद हुई है तब से चालू होगी? हाँ, बिल्कुल उस दिन से मिलेगी जिस दिन से उनकी पेंशन बंद है। मुझे ध्यान में है कि मार्च के बाद पेंशन नहीं मिली लोगों को, और वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की इकट्ठी उनको पेंशन मिलेगी। ये हमारी बात LG साहब से भी हुई है, हमारी बात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हुई है। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ आज मैं आपके माध्यम से, जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, क्योंकि जो बिल पहले लोगों के घर में 2000, 3000, 2500, 500, 700 आता था, आज वो बिल बढ़कर 5000, 10000, 15000, 20000 तक पहुंच गया है। और इस डिपार्टमेंट को भी देखना होगा, कहीं ना कहीं कोताही जो है डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है, डिपार्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके कंप्यूटर या ख़राब हैं या उनके जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं हाल ही में अभी आज डिपार्टमेंट के पास गया था, वहाँ बात की है। किसी का बिल पिछले महीने में अगर 5000 आया था, इस साल सीधा 15000 है।
मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं वहाँ गया, मुझे कहते जी आपका, मुझे बिल आया 15,735 रुपये। मैं जब पूछा तो कहते जी मैंने कहा मैं पिछला बिल नहीं जमा, मैंने दिखाया पिछला बिल उनको जब, अब वो कहते नहीं जी उसको हमने लेस नहीं कर दिया। इसलिए डिपार्टमेंट को सक्रिय होकर काम करना चाहिए, अपने कंप्यूटर को ठीक कर लें, आम जनता को परेशान नहीं करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो डिपार्टमेंट है इन्होंने जब स्मार्ट बिल लगाए, जो पुराने इनके बिल थे मीटर थे, उस मीटर से यूनिट जब उठाई इन्होंने, कहीं ना कहीं वेरिएशन उसमें भी है, क्योंकि अब वो कहते हैं कि पिछला बैलेंस है। जब मैंने पिछले महीने का किराया दे दिया है, मेरे पास एनओसी है, मेरे पास बिल की रसीद है, तो मुझे पिछला वाला कौन सा ले रहे हैं? अगर ये कहीं फॉल्ट है तो डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, उसके इंस्पेक्टर का फॉल्ट है, उनके जेई का फॉल्ट है, उनकी लाइनमैन का फॉल्ट हो सकता है। ये दुरुस्ती करें और लोगों को ऐसी रिकवरी ना डालें, क्योंकि लोग सड़कों पर इसीलिए आ रहे हैं कि इन लोगों डिपार्टमेंट ने लोगों को रिकवरियाँ डालें, रिकवरियाँ बंद करें। जितना किराया जिस व्यक्ति का आता है, जिस कार्यकर्ता उसका उतना किराया उनसे लिया जाए। लोग रेंट किराया बिजली का देने के तैयार हैं, लेकिन वो अननेसेसरी जो इनके पिछले बैलेंस डाल रहे हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अब 15 लाख और नए किस्म के मीटर आ रहे हैं, ये भी उतार दिए जाएंगे। देखिए, मीटर नया हो या पुराना हो, मीटर तो लगेगा तो यूनिट के हिसाब से किराया देना है। जितनी यूनिटें हम यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक किराया देना है। हाँ, कहीं लगता है किसी को मीटर में गलती है, तो वहाँ आज भी मैंने कहा ना, मैं आज भी डिपार्टमेंट में गया था, वहाँ एक लेडी आई थी, उसने एक एप्लीकेशन लगाई कि मेरा मीटर फास्ट चल रहा है। वो उसी वक्त AWL ने कहा कि इसकी इंक्वायरी होगी, कहाँ फॉल्ट है, कहाँ क्या, निकाला जाएगा। कहीं किसी को लगता है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है या मीटर में कहीं दे, वो डिपार्टमेंट को जाके बोलें, घर में नहीं बैठे, चुपचाप नहीं बैठे। इसके लिए हमें लड़ना होगा। अगर कहीं डिपार्टमेंट की गलती हो तो डिपार्टमेंट को भुगतना होगा। ये किराया अगर ज़्यादा कोई आता है, डिपार्टमेंट का कसूर है, तो डिपार्टमेंट उसका जिम्मेवार होगा, आम आदमी, आम व्यक्ति नहीं होगा। प्रमोद भाई जी, भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते यही कहूँगा कि लोगों की अफवाहें में मत आइए। लोग गुमराह कर रहे हैं और 70 साल इन सरकारों ने हम सबको गुमराह किया है। आज भी उसी पे आधार पर हमें जात पात में बांट रहे हैं, हमें समाज से बांट रहे हैं, हमें आपस के भाईचारे में बांट रहे हैं, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब को बांटने का काम जो 70 साल इन सरकारों ने किया है, आप दोबारा उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। हम सबको यूनाइट होकर, एकजुट होकर, ऐसी ताकतों को जो आज इकट्ठी होकर ये कह रही हैं, जब कल ये लड़ रहे थे आपस में, आज ये इकट्ठे हो रहे हैं, इनसे लड़ना होगा और देश हित की बात करनी होगी, समाज की बात करनी होगी, राष्ट्रवाद की बात करनी होगी और देश को विश्व गुरु बनाने की बात करनी होगी। तभी हमारे समाज का भला हो सकता है, देश का भला जो होता है। अब देश है तो हम भी हैं, देश कि अगर नहीं तो हमारी कहाँ अस्तित्व होगा। भारत हमारी माँ है, हमें इस भारत धरती की सम्मान करना होगा और देश हित की जो संगठन देश हित की बात करता है, जो राष्ट्र हित की बात करता है, उस संगठन के साथ चलकर देश के साथ न्याय करना होगा और देशद्रोहियों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना होगा। प्रमोद भाई जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी।